Hello all. So welcome to my YouTube channel. So today we will discuss how to prove that root 5 is an irrational number. Okay. So this is a theoretical proof और इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? We are going to use the method of the contradiction. तो नॉर्मली क्या होता है, ये थोड़ा डिफिकल्टी आता है समझने में, बट आई गारंटी यू जस्ट बी विथ माई वीडियोज़. मैं आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी वे में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा और आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ जाने के बाद आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो. और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, अगर कुछ वैल्यू ऐड करें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट अस गो थ्रू द प्रूफ. सो वी हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो पहले आपको ये जानना है कि हमको रूट 5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है. तो एक इरेशनल नंबर होता क्या है? तो आपको ये पता है कि जो नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके, वेयर क्यू p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब जो इफ एनी नंबर इज देयर एंड वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर. ओके. अब यहाँ हम जो यूज करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन. सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? हम ये एज्यूम करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है. फिर हम अपने एजम्पशन को खुद ही गलत साबित करते हैं कि हमने जो एजम्पशन गलत किया, हमने जो एजम्पशन लिया वो गलत है, और इसके वजह से ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो एक रैशनल इरेशनल नंबर है, ये हमारा प्रूव हो जाता है. तो हमको ये देखना है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करना है. तो ये जो है इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत आती है. तो लेट्स गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप. सो प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो पहले आपको क्या करना है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेना है. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इसका उल्टा क्या रहेगा? लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर. ओके. सो हम क्या कर रहे हैं? लेट अस assume that square root of 5 is a rational number. ये हमने एज्यूम कर दिया. अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है, देन यू कैन रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम वो लिख देते हैं, which implies square root of 5 is equal to p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. मतलब हमने ये एज्यूम किया कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, दो इंटीजर्स है, और जो डिनोमिनेटर है q वो नॉट इक्वल टू 0 है. तो ये तो हमारा यहाँ से ये स्टेप आने में कोई दिक्कत नहीं है. अब जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि जो p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. सिंपलेस्ट प्राइम नंबर में हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, या पहले आप इसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. ए एंड बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम. अब ए एंड बी को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स आर टू नंबर्स in which they have only one as the common factor. वन के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो हमेशा देता हूँ वो क्या है, देखो 4/6. अगर आप इसको p बाई क्यू मानते हो, ठीक है, फिर हमने क्या बोला, रूट 5 को a बाई बी के फॉर्म में लिखा, मतलब क्या है, हम इसको कट कर दिए, 2 2 4 2 3 6, तो हमारा आ गया 2 और 3. तो देखो जो 2 है उसको हम क्या करते हैं, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3. तो ये दोनों नंबर के बीच में यू आर गेटिंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर.
तो जो दो नंबर जिसके बीच में वन एक कॉमन फैक्टर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ये जो स्टेप है ये स्टेप आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपका जब भी हम ये स्टेप को इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स, और जो कोप्राइम नंबर्स है उसमें अगर हम किसी तरीके से आगे के प्रूफ में ये दिखा दें कि ए एंड बी कोप्राइम मतलब वन के अलावा इनका और एक फैक्टर है, कोई भी एक फैक्टर है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो 5 कॉमन फैक्टर निकाल के हम दिखाते हैं। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज एन इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं तो 2 एज ए कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाते हैं, और जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिखाते हैं तो उसमें 3 एज ए कॉमन फैक्टर निकलता है। तो वो जो कॉमन फैक्टर निकल गया तो हमारा ये एजम्पशन गलत हो जाता है कि ए एंड बी आर कोप्राइम। तो वो आगे हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू, अगर a बाई बी हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो जाएगा, √5b इज इक्वल टू a। अब हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमको एक फैक्टर निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब ये स्टेप से हमको क्या पता चलता है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। ये स्टेप से हमको क्या पता चलता है कि 5 और b स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं, a स्क्वायर, विच इंप्लाइज क्या पता चलता है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जरूर किसको डिवाइड करेगा, विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a। अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप को आप मार्क करके रखो। ये स्टेप क्या है, आपका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ तक आप इजीली आ जाते हो, यहाँ पर क्या हो जाता है, मन में डाउट आता है आगे कैसे करना है, कभी कभी यहाँ से क्या हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान क्या देना है, ये स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाना है, 5 डिवाइड्स a, मतलब a को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स a मतलब a को 5 डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं c। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर c इज एनी इंटीजर। अगर a बाई 5 इक्वल टू c हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 5c जो आया इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 5 डिवाइड्स a मतलब a का एक फैक्टर हमने 5 बना लिया है। अभी हमको किसके साथ रिलेट करना है, इस 5 को b के साथ, क्योंकि हमको a और b दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए। तो a का कॉमन फैक्टर तो हमको 5 मिल गया, और ये b है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a को एलिमिनेट करके इसको इधर डाल देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अगर आप इसको इसमें डालते हो तो कितना हो जाता है, LHS तो वही रहता है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। और ये जब आप काटते हो तो कितना हो जाता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया, मतलब 5c स्क्वायर मल्टीप्लाई होके क्या बन रहे हैं, b स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स क्या, b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या हो जाता है, 5 डिवाइड्स b। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो था हमने इसको क्या कर दिया, 2 मान लिया, और इसको क्या मान लिया 3। तो फ्रॉम 2 and 3 क्या पता चलता है, फ्रॉम 2 and 3 क्या पता चलता है, 5 डिवाइड्स a, 2 में पता चल रहा है, और 3 में क्या पता चल रहा है, 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब 2 और 3 से क्या पता चला कि 5a एंड b दोनों को डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाता है, 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b। अगर 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई कि a एंड b तो कोप्राइम नंबर्स थे और उनके बीच में सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर था।
ये 5 कहाँ से आ गया? तो ये हमारा 5 किधर से आया? ये हमारे गलत एजम्पशन से आया कि हमने √5 को क्या मान लिया था? रैशनल नंबर मान लिया था। सो आपको लिखना है बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट A and B are co-prime, है ना? But it contradicts that A and B are co-prime. अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? Because our assumption that √5 is rational is wrong, which implies हम क्या लिख सकते हैं? √5 is an irrational number. √5 is an irrational number. तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है कैसे हमको क्या करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हमको इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब क्या होगा आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे? अभी तक के जितने वीडियोस मैंने बनाए √3 के ऊपर, √2 के ऊपर, √3 के ऊपर, √5 के ऊपर, कि √2 को इरेशनल प्रूफ करो, √3 को इरेशनल प्रूफ करो, √5 को इरेशनल प्रूफ करो। तो आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। सपोज 6 - 2 √5 को आप प्रूव करो कि वो इरेशनल नंबर है। वो भी इसी तरीके का मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे के वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही।